जय जिनेन्द्र, जय दशा माता की। चलिए सुनते हैं 10 कहानियां दशा माता की हिंदी में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और आपको क्या सुनना है वो भी कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए सुनते हैं दशा माता की 10 कहानियां हिंदी में। एक सेठ थे और एक सेठानी थी। सेठ जी बहुत कंजूस थे। दशा माता का दिन आया। सेठानी ने सेठ जी को बोला कि सेठ जी आप नारियल लेकर आना, आज दशा माता का दिन है, मुझे नारियल चाहिए प्रसाद के लिए। तो सेठ जी गए दुकान पर। दुकान वाले को जाकर पूछा कि भाई नारियल कितने का दे रहा है। तो दुकान वाले ने बोला सेठ जी 10 रुपए लगेंगे। सेठ जी ने बोला तू तो बहुत महंगा दे रहा है, मैं आगे जाता हूँ। सेठ जी कंजूस थे, आगे गए। दूसरी दुकान वालों के पास थोड़ा छोटा नारियल था। उसको पूछा भाई नारियल कितने का दे रहा है। तो उसने बोला भाई छोटा है, 5 रुपए लगेंगे। सेठ जी ने बोला कुछ कम करो। दुकान वाले ने बोला नहीं, कम नहीं होगा, आपको फ्री में चाहिए तो आप झाड़ है आगे, वहां झाड़ के ऊपर चढ़कर ले लो। दुकान वाले को मालूम था कि सेठ जी बहुत कंजूस है, पैसे देने वाले नहीं है। सेठ जी आगे गए। झाड़ के ऊपर सेठ जी नारियल लेने के लिए चढ़ गए। अब दशा माता ने कला चलाई। जोर जोर से हवा चलने लगी, तूफान आने लगा। अब सेठ जी घबराए और बोले कि हे दशा माता, ये हवा तूफान बंद कर देना, मैं 100 ब्राह्मण को खाना खिलाऊंगा। हवा थोड़ी बंद हो गई। सेठ जी थोड़े झाड़ से नीचे उतरे और बोले कि मैं 50 ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। फिर थोड़े नीचे उतरे और बोले कि मैं अब नीचे सही सलामत उतर गया तो मैं 25 ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। अब सेठ जी पूरे नीचे उतर गए और बोले कि अब मैं पूरा नीचे उतर गया, एक ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। अब सेठ जी घर पे गए और सेठानी को बोला कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, आप ब्राह्मण को जिमा देना। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी ने बोला तो नहीं कितना ब्राह्मण है, तो मैं तो जिमा देती हूँ 100 ब्राह्मण को। तो एक ब्राह्मण को सेठानी बोल के आई थी कि आप 100 ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ जाना। सेठानी ने सारी रसोई बनवाई और ब्राह्मण को जिमा दिया, 100 ब्राह्मण को जिमा दिया। अब शाम को सेठ जी घर पे आए तो देखते क्या है, बाहर, घर के बाहर बहुत सारे पत्तल दुने थे। तो सेठानी को पूछा इतने पत्तल दुने हमारे घर के बाहर क्यों पड़े हैं, ब्राह्मण को खाना खिला दिया। तो सेठानी ने बोला हाँ, आपने बोला कि ब्राह्मण जिमा देना, तो मैंने ब्राह्मण जिमा दिया। तो सेठ जी ने बोला कितने जिमाए, कि मैंने 100 जिमाए, कि मैंने तो एक बोला था। कि नहीं, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था, आपने बोला था कि ब्राह्मण जिमा देना। और ब्राह्मण यहाँ आते गए और मैंने सोचा कि आप भेज रहे हैं तो मैंने 100 ब्राह्मण को जिमा दिया। सारे ब्राह्मण खाना खा के घर पे गए और जो ब्राह्मण का मुखिया था उसे मालूम था कि सेठ जी बहुत कंजूस है, अब सेठ जी हमारे से झगड़ा करने आएंगे, क्योंकि हम 100 ब्राह्मण सेठ जी के घर पे जिमने गए। तो वो ब्राह्मण था, उसने अपनी जो ब्राह्मण था उसने अपने ब्राह्मणी को बोला कि देख सेठ जी झगड़ा करने आएंगे, मैं जैसा तुझे कहता हूँ वैसा करना। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि वो चद्दर ओढ़ के सो गया। इधर सेठ जी ने क्या किया कि गुस्से से घर से निकले, एक हाथ में लकड़ी लेकर, एक हाथ में धोती पकड़ के रखी थी और गए ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण की औरत ने क्या किया, ब्राह्मण के घर गए। जैसे ही सेठ जी ब्राह्मण के घर गए, वो ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहती है पता नहीं आज मेरा आदमी कौन से कंजूस के घर जिमने गया था, अब ये तो मर गया है। वो जोर जोर से रोने लगती है, देखो देखो ये आज मेरा पतिदेव किसके घर जिमने गया था, वो कंजूस था, जैसे जिम के आया वैसे ही मर गया। वो ब्राह्मणी रोती है तो सेठ जी ने सोचा अरे ये तो मेरे ही घर जिमने आया था, अभी मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो उसने ब्राह्मणी को बोला भाई चुप रह जा, तुझे जो चाहिए रुपया सोना चांदी जो चाहिए वो मैं दान दे दूंगा। तो वो सेठ जी ने उस ब्राह्मणी को भी बहुत दान दिया। सेठ जी ने सब ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उठ गया और बोला सेठ जी देखा आपने एक नारियल के लिए इतनी कंजूसी की तो आपका क्या हाल हुआ, हे
तो जो भी भगवान के लिए कोई भी बोलमा बोले तो कोई भी कंजूसाई न करे, जैसी बोलमा बोले वैसी ही बोलमा पूरी करनी चाहिए। बोलो जय दशा माता की जय। अब कहते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक दिन सूरज भगवान सभा में बैठे थे, तब एक दासी ने पूछा, भगवान सूरज भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो सूरज भगवान ने कहा, आप तो शक्कर जैसी मीठी लगती हो। इतने में सूरज भगवान की पत्नी राणा देवी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान बोले कि आप तो नमक जैसे खारी लगती हो। अब सूरज भगवान की पत्नी यानी राणा देवी जी को बहुत गुस्सा आया और मन में सोचा कि भगवान ने मुझे तो नमक जैसा खारा कहा और दासी को शक्कर जैसी मीठी, कहाँ मैं और कहाँ दासी। तो अब राणा देव को बहुत गुस्सा आया और भगवान से अनबोला ले लिया। सूरज भगवान ने सोचा कि अब ये राणा देव जी तो कुछ बोलते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपनी माँ को बोला कि माँ आज आप खाने में नमक मत डालना। तीनों की थाली परोसी, खाना खाने बैठे, तब सूरज भगवान ने खाना खाया, परंतु राणा देव बीच में एक कवा लेते ही बंद कर दिया। भगवान ने बोला, राणा देव जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? राणा देव जी बोले कि खाने में तो स्वाद ही नहीं है। तो भगवान बोले, नमक के बिना खाने में कैसा स्वाद है? तो जैसे नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे आपके बिना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर नमक की महत्ता का पता चला और राणा देव खुश हो गई। बोलो सूरज भगवान की जय। अब बोलते हैं गजानन जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थे। मेंढकी बोलती, जय विनायक जय गणेश जी, जय विनायक जय गणेश जी। मेंढकी रोज भगवान का नाम लेती। तो मेंढक ने कहा, तू रोज रोज पर पुरुष का नाम लेती है, आगे से यदि मेरे सामने गणेश जी का नाम लिया तो मैं लठ से तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। मेंढकी ने गणेश जी का नाम लेना बंद कर दिया। अब गणेश जी ने अपनी माया बताई। एक राजा रानी की दासी पानी लेने गई। मटके में मेंढक और मेंढकी दोनों आ गए। दासी ने क्या किया, गर्म पानी करने के लिए वो मटके को ही चूल्हे पर रख दिया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। अब मेंढक मेंढकी को चिंता हुई। मेंढक ने मेंढकी से कहा, अब तो मरे। अब मेंढक बोलता है, अब तू अपने गजानन जी का नाम ले, अब तू अपने विनायक को सुमर। मेंढकी बोली, पहले तो आपने पर पुरुष बताकर मेरा नाम लेना छुड़वा दिया था, अब संकट आने पर वह पर पुरुष नहीं है। तो मेंढक ने कहा, यदि हम इस संकट से छूट जाएंगे तो मैं भी आपके साथ आपके भगवान का नाम लूंगा। तो जट मेंढक और मेंढकी भगवान का नाम, गणेश जी का नाम लेने लगे। अब जैसे ही नाम लेने लगे तो अब भगवान ने देखा कि अब ये ज्यादा पानी गर्म हो रहा है, अब ये दोनों मर जाएंगे। तो भगवान ने वापस अपनी कला चलाई और रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उसी दासी के घर आए और एक सांड ने पेड़ से मटके को टक्कर लगाई। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी जय विनायक जय गजानन जय विनायक जय गजानंद करते करते समुद्र में चले गए। तो फिर मेंढक मेंढकी बच गए। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही सबके संकट टालते जाए और भगवान का नाम सुमरण करते जाए। बोलो गजानंद महाराज की जय। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। दो भाई थे, दोनों नमक की बालद लेकर जा रहे थे। रास्ते में पथवारी माता बुढ़िया का भेष कर कर रास्ते में बैठ गई। जब बड़ा भाई आया तो बोलने लगा, ए बुढ़िया रास्ता छोड़ दे। बुढ़िया ने कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ, तू ही मुझे उठाकर बिठा दे। तो बड़ा भाई कहने लगा, मुझे तो बहुत काम है, और बुढ़िया के ऊपर से बालद चला दी। बुढ़िया ने पूछा, भाई तेरी बालद में क्या है? तो उसने कहा, तेरे को क्या करना, मेरी बालद में भाटा है, कहकर वह निकल गया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया। वैसे ही पतवारी माता बुढ़िया बनकर रास्ते में बैठ गई। छोटा भाई आया और कहने लगा, माँ जी रास्ते में से उठ जाओ। तो पतवारी माता कहने लगे, ए भाई मुझसे उठा नहीं जाता, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, तू ही उठाकर मुझे बिठा दे। तो छोटा भाई बालक से नीचे उतरा और पतवारी माता को एक साइड में बिठा दिया। अब पतवारी माता ने पूछा, भाई तेरी बालक में क्या है? उसने कहा, माँ जी खांड खोपरा है। ठीक है, दोनों भाई की बालद खाली हुई। तो बड़े भाई की बालद
में भाटा बन गए और छोटे भाई की बालद में थे खांड खोपरा। अब बड़ा भाई झगड़ा करने लगा, कहने लगा तेरी बालद में तो खांड खोपरा है और मेरी बालद में भाटा, ये कैसे हो गया? तो छोटा भाई कहने लगा रास्ते में कोई बुढ़िया मिली थी। तो बड़े भाई ने कहा हाँ मिली थी। कि उसने तुझे कुछ पूछा था? कि हाँ पूछा था। कि क्या पूछा? कि उसने पूछा कि मेरी बालद में क्या है, तो मैंने तो बोल दिया भाटा है। अब दोनों झगड़ते झगड़ते पतवारी माता के पास गए और पतवारी माता से कहने लगे कि हे पतवारी माता, ये मेरी बालद में भाटा कैसे हो गया? पतवारी माता ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जैसा तेरा मन था वैसा ही हो गया। अब बड़ा भाई पांव पकड़कर रोने लगा। पतवारी माता ने कहा जा, तेरी बालद में अब खांड खोपरा तो होगा नहीं, पर नमक जरूर हो जाएगा। हे पतवारी माता, छोटे भाई को टूटिया वैसे सबको टूटना। कभी भी जो उम्र वाले हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए और जैसी भावना होती है वैसा ही होता है। बोलो पतवारी माता की जय। सुनते हैं शीतला बोदरी की कहानी। एक दिन शीतला बोदरी दोनों बहना दुनिया में निकली और वो किसी के घर जाकर बाहर अलग जगह थी। एक औरत अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला माता और बोदरी माता वस्तु लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है और पूछती है ये आपके हाथों पर, शरीर पर ये कैसे निशान और कैसे हुए? तब शीतला और बोदरी कहते हैं ये सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया। औरत ने पूछा कि दुनिया वालों के कारण कैसे हुआ? तब माताजी ने कहा 8 दिन का अगता आता है, तब दुनिया में औरतें अगता नहीं पालती है, सब्जी छोंकती है, उससे फोले हो गए, सिलाई करती है तो सुई के निशान हो गए, कपड़े धोने से धोती है तो वो भी हमारे निशान पड़ते हैं शरीर पर। तभी औरत को पता चलता है कि यह तो शीतला माता और बोदरी माता है। जल्दी से पांव पड़ती है और सारी दुनिया को बताती है कि माता जी के 8 दिन में अक्ते में सिलाई नहीं करनी, मिक्स सब्जी नहीं छोकनी, धोने से कपड़ा नहीं कूटना, नहीं तो माता जी नाराज हो जाती है और कोप करती है, फिर दोष देती है तो ये कोप छोटे छोटे बच्चों पर निकलते हैं। तो अगता जरूर पाले और ध्यान रखे। बोलिए जय शीतला माता बोदरी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं हनुमान जी की कहानी। राम लक्ष्मण सीता जी वनवास से घर आ गए। सीता जी नहा धोकर तैयार हुए और हनुमान जी ने देखा कि सीता जी तैयार हुए वो तो ठीक है, पर ये आपने माथे पर क्या लगाया है? सीता जी ने कहा यह तो सिंदूर लगाया है। तब हनुमान जी ने पूछा इससे लगाने से क्या होता है? तब सीता जी कहने लगे इससे यह पता चलता है कि राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी हनुमान जी ने सोचा मुझे भी भगवान राम बहुत पसंद है, मैं भी राम जी से बहुत प्यार करता हूँ। तो सीता माता जी ने तो इतना सा सिंदूर लगाया, तो हनुमान जी ने तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया और भगवान के सामने आ गए और भगवान हंसने लगे और कहने लगे आज से दुनिया तुम्हें सिंदूर से ही पूजेगी। तभी से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाते हैं। बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं धर्म राजा की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज 4 बाटी बनाता था, 2 गाय को और कुत्ते को दे देता था और 2 खुद खा लेता था। एक बार धर्म राजा ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। धर्म राजा ने जोगी का वेश बनाकर आए। ब्राह्मण जैसे ही खाना खाने बैठा, 2 एक गाय और एक कुत्ते को दे दी और एक जोगी को दे दी, एक खुद खा ली। दूसरा दिन फिर हुआ, दूसरे दिन 2 जोगी आए। तो ब्राह्मण ने क्या किया, 2 बाटी दोनों जोगी को दे दी, एक गाय को और एक कुत्ते को दे दी और खुद भूखा ही सो गया। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। ऐसा करते करते 5 दिन हो गए। धर्म राजा ने सोचा ये भूखा ही रहेगा, पर 4 बाटी से ज्यादा नहीं बनाता है। आधी रात का समय हुआ। धर्मराज जी आए और कहने लगे ब्राह्मण सोया है कि जाग रहा है? ब्राह्मण ने कहा जाग रहा हूँ। आप कौन है? मैं धर्म राजा हूँ। तूने धर्म का पूरा नियम रखा है, जा तेरे को सब अच्छा होगा। सुबह उसने उठकर देखा 4 सोने की बाटी पड़ी थी। वो वापस आया और कहने लगा कि ये बाटी तो सोने की है, मुझे नहीं चाहिए। धर्मराज जी ने कहा ये सोने की हो गई है, अब इसको बाजार में लेके जाकर बेच, धंधा शुरू कर, अपना काम चला।
अपनी गरीबी मिटा। तो धर्मराजा जो ब्राह्मण को टूटा वैसा सबको टूटना। बोलो धर्मराजा की जय। विधाता माता की कहानी कहते हैं अब 8वीं। एक बुढ़िया थी, रोज दुनिया में लेख लिखने को जाती। एक दिन उस बुढ़िया को एक ब्राह्मण मिल गया। तो ब्राह्मण पूछने लगा, माँ जी आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़ी माँ ने कहा कि मैं दुनिया में लेख लिखती हूँ और सबकी शक्ल बनाती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें क्या है, ये काम तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। विधाता माता ने कहा, ठीक है आज के दिन तू ही कर ले। वह तो दुनिया में गया और सबकी शक्लें एक जैसी बनाने लगा। इधर सब एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या हुआ? सबसे झगड़ा हो गया। सब मिलकर ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़े। ब्राह्मण भागता भागता बुढ़िया माँ के पास आया और कहने लगा, माँ जी ये आपका ही काम है, आप ही करो। तभी से आपका काम खुद करने लगे। विधाता माता का काम है लेख लिखना, तो दुनिया में विधाता माता ही लेख लिखेगी। बोलो विधाता माता की जय। अब सुनते हैं आड़ीवाड़ी और लुमड़िया 10 कहानी हो जाएगी। चलिए सुनते हैं आड़ीवाड़ी। आड़ीवाड़ी सोनारी वाड़ी जन्मे बेटी कान कवारी कई पूजे। दशा माता री वाड़ी पूजे, डाड़ा बाजरी पूजे, शीतला माता री पूजे, बोधरी माता री पूजे, गणेश री पूजे, पतवारी री पूजे, चौथ माता री पूजे, धर्मराजा री पूजे, नाग बावजी री पूजे, 33 करोड़ देव देवता री वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई वेई अनवेई धनवेई अब वेई लक्ष्मी वेई साईं राज वेई कड़े हमारी गोबर वेई कड़े हमारे विल्लोड़ वेई बारे पोता वे नौ दोता और रांधी राप पोता और रांधी खीर खाटी लागे खीर मीठी लागे राप करी करे लेके सूरज नारायण टूटा कई दे करारा काकण दे होनारा ढाकण दे रामता घूमता गिमे रांध्या दूध में रांध्या गिमे जिम्या हाउ परसे वाऊ जिम्या वाऊ परसे हाउ जिम्या हाउ खाटले वाऊ पाटले उठू बाई गणेश टूटा कई दे मांग्या मसूर दे तोरण हार दे खोटी सीट दे राब रहबड़ को दे लापी छोकर जिम्मण दे आ माता आ दे खाटी मोरी छा दे गिलोड़ी में घी दे तेलोड़े में तेल दे पापड़ो परको दे खायरो खूणो दे कोटीरो हेणो दे रेट्यारो कातनो दे गीदारो बेटनो दे हिमती गा दे हिमतो घोड़ो दे दशा माता टोटी कई दे माते टीको दे मोरावारी नद दे पगबर विचा दे खोरा जटलो पूत दे असी बात कटे के अंबुले डार के सरुरे पार के वेवते गंगा के वेवते धोरे के देराने जेटाने के हाउआ के माऊ बेटिया के आड़ोसी पाड़ोसी के कोई सुनवा सामारा और नीवे तो अनरे आके जलरे लूटे या बात किनके करता आगे तो नगरी नूता नगरी वणिनी आवत 24 मणा लाडू दे 12 मणा दे 6 मणा दे 1.5 मणा दे सताकड़ी दे 12 मीनारी वात लेन 12 हेरा 12 लाडू दे 6 मीनारी वात लेन 6 लाडू दे 6 मीनारी वात में 3 सेर आटो ले 1.5 सेर घी ले 1.5 सेर गोर ले सेरा 6 लाडू दे 12 मीनारी वात में 6 सेर आटो ले 3 सेर घी ले 3 सेर गोर ले 12 हेरा 12 लाडू दी पीपरे मेली 10 थड़े मेली तुलसी ठाणे मेली गाय गवान दे पानी पड़्यान दे साणाई शण्यान दे भैरी बेने दे हावरी बन दे पुराण लगन दे पीर मेली रमता बारंग दे खाइन व्रत करी खाजे करमरो वाड़जे धर्मरो बोर बोर बोलसी तारोवर उतरसी मारोबर चढ़सी पीपर पूजू करमेती भरभर मोत्या थाड़ दुख दारिदर वेरी दसमन दूर करो पतवारी माता पंतरी धनिया ने भूलिया ने गेलो दीजे विष्टा ने मेरो दीजे साइड ने कवर दीजे गढ़ दीजे हाकरो मनक दीजे मोकरो चरकली आड़े बेटी माड़े बेटी सोका सकजे काकरा टाड़जे जय राम लक्ष्मण सीता माता ने कीजे खंडे बंडे भरत उड़ेला कीधा ताई करी मानजे तप तापे तपेश्वरी वात के लकेश्री थाने थारा पतिरो धर्म मने वातरो धर्म नर रो कमाय नारी खा जनो जमार शक्कर जा नारो कमाय नर खा जनो जमारो हेड जा लावण लावण लाक्षी जे द्वारका नाथ की पिपर पूजो पान पान श्री कृष्ण जी मिल्या ठाम ठाम वाते मिल्या विसरे मिल्या पंथी मिल्या चार राय दल रे पिछवाड़े चौथा कृष्ण भगवान हाथ में दिलो गर्दन मोत्यारो हार 33 करोड़ देवता नमस्कार या बात कटे के भाईंदर शेर में राधा रानी सुख पावे लुमड़ियारी वात आड़िया जाजो वाड़िया मेला वन पर खाजो वागरो धर्म थने विजो वातरो धर्म मने विजो बोलो जय दशा माता की जय।